खंड चतुर्थाध्याय और हमारा विषय है हनुमान नारद संवाद। इसमें परसों में श्रवण किया, कल की परसों श्रवण किया। हनुमान जी यहाँ पर अपने प्रभु रामचंद्र जी को 17 विशेषणों से संबोधन कर रहे हैं। 17 विशेषण हनुमान राम जी को, और सुनाए किसको? नारद जी को। तो वे कह रहे थे, देखिए मेरे प्रभु रामचंद्र और देवकी नंदन और यशोदा, देवकी नंदन और कौशल एक ही एक तत्व था, परंतु प्रीति है और श्री रामचंद्र जी है, परंतु अभिन्न है। तो उन्होंने अनेक विशेषण दिए, जैसे राम जी कैसे बानरेश्वर हैं, मेरे जैसे बानरों के ईश्वर हैं, और सुग्रीव उनके अति प्रिय हैं, इत्यादि इत्यादि। अतः तस्मादस्य वशाम्यत्र तादृक् रूपमिदं सदा पश्यन् साक्षात् स एवेति जीवंस्तचरितामितम्। तादृक् रूपम इदम सदा। हे नारद जी, देवी के नंदन जो श्री कृष्ण है, उनके उसी रामचंद्र स्वरूप में मेरी प्रीति वर्धित हो रही है। राम क्या बता रहे हैं? रामचंद्र कौन है? देवी के नंदन का एक स्वरूप है। जो द्वारकाधीश कृष्ण है, नंदन श्री कृष्ण है, नंदन नहीं, जो द्वारकाधीश कृष्ण है, देवकी नंदन कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है, उनका ही एक स्वरूप श्री रामचंद्र जी हैं। और वो रामचंद्र जी स्वरूप के स्वरूप में ही मेरी प्रीति बढ़ रही है। और रामचंद्र जी कौन है? देवकी नंदन ही है। अतएव सदा पश्यन् साक्षात स्वएवेति, इसलिए मैं अपने सामने स्थित इसी विग्रह को, इसी विग्रह को ही, कौन विग्रह? हाँ, तो इस को मैं साक्षात रामचंद्र जी के रूप में देखता हूँ। ये विग्रह सामने श्री रामचंद्र जी के रूप देख रहा हूँ। और त्रिवंश चरितामृतम, और उन्हीं का ही मैं चरितामृत का पान करते हुए इस किम पुरुष पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। अर्थात राम जी में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु उनकी निष्ठा राम जी के स्वरूप में है। तो उनका चरितामृत पान करते। चरितामृत क्या है? लीला। उनका लीलामृत पान करते हैं। मैं हम विराजमान हूँ, इस पुरुष पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरी इच्छा होने से कोई काम लाभ क्यों? मैं स्वतंत्र क्यों नहीं हूँ? मेरा चित्त कहाँ पर है? मेरा चित्त श्री रामचंद्र जी में लग चुका है, तो मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ? ये जोर करके बुद्धिपूर्वक यदि मैं चला भी जाऊं, क्योंकि जो कार्य बुद्धिपूर्वक होता है वो बुद्धिपूर्वक क्यों होता है? हृदय से होता है, हृदय से होता है। हृदय से हम किसी प्रेम करते हैं, वो प्रेम ही होता है। हृदय से प्रेम नहीं है, केवल बुद्धि से कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं माना जाता, उसका कोई महत्व नहीं होता। जो कार्य बुद्धि से किया जाता है उसे एकदम महत्व नहीं होता। महत्व होता है हृदय से किया गया कार्य। कई बार बुद्धि से किया गया जो पाप है ना, इस जगत में हम देखते हैं, बुद्धि से किया गया कोई दुष्कर्म भी कभी क्षम्य हो जाता है। होता नहीं? एक शेठ जी का नौकर है, शेठ जी ने दबाव बनाया, उसको दबाव बनाया कोई भ्रष्टाचार करने का, नहीं तो तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, नहीं करेगा तो करना पड़ेगा। अब बुद्धिपूर्वक कर रहा है, भाई क्या करें? पकड़ेगा तो जेल है, नहीं गया तो फिर जेल है।
नहीं करूंगा तो निकाल देगा ये, मेरी रेल बन जाएगी। और करो जेल है ना। चलो जेल में चला गया तो 2-3 महीने काट के आ जाऊंगा बाहर, और नहीं किया तो ये तो नौकरी से निकाले मैं जान का शत्रु और बन जाएगा। ठीक है, कर ले। जब केस कोर्ट में गया तो जब प्रैक्टिस हुआ देखा बेचारा ये तो विवशता पूर्वक से कार्य किया। पाप कर्म भी यदि बुद्धि से किया जाता है तो क्षम्य हो जाता है, किसी कारणवश। यदि स्वाभाविक किया जा रहा है, स्वभाव के वशीभूत होकर ही किया जा रहा है, तो दोषा माना जाता है। इसलिए कह रहे हैं मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, मेरा जो हृदय मन तो रामचंद्र जी में लग चुका है। यदि मैं द्वारकाधीश का दर्शन करने वहां गया भी तो महत्व क्या होगा। यदा तमाम कमपि अर्थ उद्दिश्य प्रभुरावे महानुकंपया किंची दातुम सेवा सुखम परम। हाँ यदा तमाम कभी मेरे प्रभु कमपि अर्थ मतलब किसी उद्देश्य से, मेरे प्रभु कभी किसी उद्देश्य से मेरा आह्वान करें, मेरे पुकारें। कहां पर? द्वारिका में या हस्तिनापुर में मेरे प्रभु किसी विशेष उद्देश्य से मुझे पुकारें। जो कौन पुकारे? जो मेरे प्रभु देवकी नंदन जो कृष्ण है यदि किसी प्रकार से मुझे पुकारे, किसी उद्देश्य से पुकारे, महानुकंपया किसी दातुम सेवा सुखम परम। मुझ पर कृपा करके मुझे कोई सेवा सुख देने के लिए कहीं मेरे को बुलाए, हनुमान आ जाओ द्वारका में, आ जाओ हस्तिनापुर में, तो मैं अवश्य जाऊंगा। हैं क्या बता रहे? कभी प्रभु मेरी जरूरत पड़ी, मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ी, जब मेरा आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, तो मैं अवश्य में जाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अपनी, और वो जो जाऊंगा और उसमें मेरी इच्छा नहीं रहेगी। प्रश्न कर सकते हैं ना, जब आप यहां विराजमान हैं, राम जी में आपका मन है, तो कह रहे यदि मेरे प्रभु बुलाते भी हैं तो जाना पड़ेगा, तो जाऊंगा। वहां पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों? जहां हृदय दे दिया जाता है ना, बस अब क्या होगा? उनका आदेश पालन। इसलिए कह रहे कभी भगवान की इच्छा होने पर मैं पांडवों के घर जा सकता हूं, वह भी तब, ऐसे नहीं, वो भी तब जब किसी कारणवश, किसी कार्यवश मुझे बुलाएंगे प्रभु, तो है? ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। प्रभु बुलाएंगे, किसी कार्यवश बुलाएंगे, मुझे कोई काम सौंपना होगा तो जाऊंगा उनके वहां, मैं वहां जा सकता हूं, यानी कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि सेवक जो होता है वो सेवक की स्वतंत्रता नहीं रहती। सेवक को ये कहने का अधिकार ही नहीं है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यह नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा। यदि ऐसा कहता है, सेवक ही नहीं है। सेवक उसे कहते हैं जिसका मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां उसके अधीन नहीं है, मालिक के अधीन है। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी। सेवक का तात्पर्य क्या है? सेवक क्या होता है? एक कठपुतली होता है, अपनी कोई भावना नहीं उसके अंदर, अपना कोई विचार शक्ति नहीं है। मालिक जैसे चलाएगा वह चलेगा, तो उसे कहते हैं सेवक। यदि सेवक ने कहा नहीं जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर इसे कहते हैं गुरु पे गुरुगिरी है। एक जो सत शिष्य होता है उसका क्या कर्तव्य होता है? अपनी गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, क्योंकि वो अधीन है, सेवक है, स्वतंत्र नहीं है। जो बोल दिया उसको करना चाहिए। कूद जाओ सच से, जब कूद गए
है ना। और धम्म ऋषि ने कहा रात के 12 बजे बैठ जाओ, 12 बजे हुए, रात के 12 बजे हुए और ये बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश का पानी खेत में जाएगा तो सारा खेत का खाद मिट्टी बह जाएगी, फिर फसल नहीं होगी। जाओ जाकर के कुदाल लेके जाओ और वो जो मेड़ टूट गई बांध के आओ। ये नहीं कहा गुरु जी 12 बज रहे हैं, अंधकार भी है, सुबह बस 12 बज के 1 2 3 बजे में चला जाऊंगा। विचार किया, चुपचाप चले गए। कुदाल से मिट्टी डालते हैं जहां वो टूट गया था, बहाव तेज तो मिट्टी बह जाती, फिर डालते फिर बह जाती, और क्रमशः वो जो डिस्टेंस था, जो 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 छेद बड़ा हो रहा था, सब लेट गए उधर। हम कुदाल हाथ में घर में जाते, मासूम को क्या हुआ गुरुजी नहीं हो रहा है क्या बोलते हैं, बहुत चेष्टा की नहीं हो रहा है। ये कहते हैं ना, रामानुजन अपने शिष्य से कहा जाओ ये मेरी शिष्या है, इसे ससुराल चले जाओ और जाकर के कैसे जाना, नौकर की भांति। ये मत कहना मैं ये ब्रह्मचारी हूं, मठवासी हूं। रामानुज के शिष्य ने कहना, बोला कौन है तू, बोलना ये जो आपकी बहू है, मैं इसका दास हूं, मेरे को आपके समझने में समझी है ना आपका, मैं इसके लड़के पिता उसने भेजा है मेरे को, और सैलरी वही देगा आपको, अब तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। क्या किया उसने, उस ब्रह्मचारी ने क्या किया, चुपचाप ही बैग लिया, छोटा सा चल पड़ा, पहुंच गया। हम क्या बोलते, आप गुरु ही नहीं है, आप मुझे ब्रह्मचारी को एक गृहस्थ घर में भेज रहे हो, मेरा चयन, मेरा गुरुकरण क्या हो गया, गलत हो गया है, चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये चला भी जाऊंगा तो मेरा खटका के गुरु जी है, कहाँ भेज देगा मैं, क्यों सेवक है, सेवक को अधिकार ही नहीं है कुछ सोचने का, सेवक को सोचने कोई अधिकार नहीं है। सेवक वही सोचेगा जो मालिक सोचवाएगा सोचवाएगा सेवक वही बोलेगा जो मालिक बुलवाएगा, वही इच्छा करेगा जो मालिक इच्छा करवाएगा। स्वतंत्र तो कुछ नहीं होगा। पहले कह रहे हैं यहां पर, मेरे प्रभु यदि, ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा तो नहीं है, प्रभु यदि मुझे किसी कारण बस मुझे कुछ सेवा करवाने के लिए बुलाएंगे तो मैं तुम उनके अधीन हूं, मैं जाऊंगा, परंतु अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगा। तो यहां कह रहे हैं जैसे महाभारत युद्ध के समय कौरवों की सेना को भयभीत करने के लिए, अभी जो हुआ नहीं है, हनुमान जी पहले कह रहे हैं अभी युद्ध हुआ नहीं है, अभी युद्ध हुआ नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं सामने अब जी महाभारत युद्ध होने वाला है, हो सकता है मेरे प्रभु मेरे बुलाएं पांडवों की सहायता करने के लिए, कौरव सेना को भयभीत करने के लिए बुलाएंगे हैं, यदि मुझे आदेश देंगे, अर्थात किंचित शिवा सुख प्रदान करने के लिए, अगर वो बुलाएंगे हनुमान जाओ जाकर के कौरवों के जो साहस को तोड़ दो, भयभीत कर दो, मुझे शिवा सुख प्रदान करेंगे हैं, तो बुलाएंगे मत तत्क्षणात्, उसी क्षण हंसना, उसी क्षण उनके चरण कमलों में उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय वे चाहे द्वारका में हो, चाहे हस्तिनापुर में हो, किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो, मुझे कोई महत्व नहीं। हस्तिनापुर में रहे या द्वारका में रहे, कहीं भी क्यों ना रहे, मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? इस जाने में क्या है? इस जाने में भी प्रभु की सेवा ही है, प्रभु की संतुष्टि, उनकी सेवा के लिए जाऊंगा मैं। यदि नहीं जाऊंगा, नहीं जाने में क्या दोष है? क्या दोष है? स्वसुख कामना।
ये नहीं जाऊंगा मैं, मुझे ये सुख मिलता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का भोग है, ये भी एक भोग है? कृष्ण इंद्र प्रतिवांछा, कृष्ण को सुख कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न नहीं है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो। सेवक यदि देखे मुझे सुख कैसे प्राप्त हो, तो भी सेवक नहीं है। सेवक का कर्तव्य क्या है, मेरे प्राप्त हो। और यदि कहो, मान नारद जी ने कहा, उनकी सेवा जब तुम्हें अत्यंत प्रिय है तो आपको दूसरी सेवा क्यों देंगे? आपको क्या प्रिय है? आपको ये प्रिय है प्रभु के चरण दबाना, उनका पंखा झलना है, आपकी सेवा प्रिय है। फिर ये जो दूसरा कार्य आपको क्यों, दूसरी सेवा आपको दूसरा कार्य आप देंगे क्यों? क्या आवश्यकता है देने की है? आप उनका आदेश, वही उनके पास बैठे रहेंगे, आदेश पालन करेंगे, उनके पास सम्मान करेंगे, उनके पंखा झलेंगे, आदि सेवा करेंगे आप। इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रभु द्वारा दिए उपदेश को, क्योंकि प्रभु जो हमें आदेश प्रदान करते, मुझे प्रदान करते हैं, उस कार्य को पूरा करने में मेरा परम सुख है, शिव सुख कहते हैं। जो प्रभु मेरे को आदेश देंगे, कार्य सौंपेंगे, और उस कार्य को पूरा करने में मेरा परम सुख है, इसे कहते हैं शिवा सुख। तो शिव में सुख होता है क्या? शिव में सुख होता है कि नहीं होता है? पागल है क्या? जेठ का महीना है तो सेवा कर रहे हो, तीन गैसें, बड़ी गैसें जल रही हैं, धाव धाव करके, पसीना चू रहा है ऊपर है, निचोड़ो तो ऐसे 2 किलो पसीना निकल जाएगा। खीर भी नमकीन हो गई। प्रभु ये रोटी नमकीन है? हाँ, इसमें नमक मिला। अच्छा, क्या सुख है उसमें? क्या सुख है? क्या सुख है? सुख है कि नहीं है? सुख है कि नहीं बताओ? आपको बोलेगा नहीं। सुख है कि नहीं? है कौन बोला? आज से 3 बार रोटी बनाएगा, 3 बार रोटी बनाएगा, भंडार में अकेले पूड़ी बनाएगा। खूब सुख लो, खूब सुख का आसन करो है? उसमें सुख नहीं है, कष्ट तो हो ही रहा। तुम्हारे सिवाय दुख हो जाए तो शव दुख तो होगा। शरीर हाड मास का ही है ना, ये लोहे का बन गया, रोबोट तो हो नहीं, पसीना नहीं निकलेगा। अब सर्दियां आ रही है अगले महीने, बर्तन मासों की जान ही निकल जाती। तो गर्मी में बर्तन मास से मजा आता है। सर्दियों में पूछो थोड़ा छींक आ रही है तो और को कह दो, बोलते ना सुख कहां पर है? शिव सुख कहां पर है? क्योंकि जो हम सेवा करेंगे उस सेवा को देख करके आनंद होता है हमारे सेव्य को। खूब परिश्रम करके रसोई बनाई, पसीने हो गए, जब पोछते हुए गए, ऐसे करके पोछते हुए गए, मुंह लाल बिल्कुल। गुरुजी ने एक ग्लास लिया, वाह अद्भुत है, अद्भुत। फिर कैसे बनाए? बस पसीना लाग बह रहा है, क्या आएगा? आनंद। इसे कहते हैं सेवा सुख। तुम्हारी सेवाए दुख हो जो तो सेव तो परम सुख। दुख तो था ही, परंतु सुख क्या है? जो मैं ये रसोई बना रही हूं, गुरुजी खा करके प्रसन्न होंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ये सुख है। ये नहीं हमें तो दुख नहीं होता, या तो रोबोट हो या पागल हो। तो ये हाड़ मासी तो है ना, भट्टी जल रही है, गर्मी नहीं लगेगी क्या है? वो तो सुख क्या है कि ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? अपने प्रभु के लिए बना रहा हूं। प्रभु खाकर उनको आनंद होगा, इसे कहते हैं सेवा सुख। इसलिए कह रहे हैं कभी कभी यदि प्रभु मेरे को बुलाएंगे,
मुझे सेवा सुख प्रदान करने के लिए बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा उनकी सेवा करने के लिए। किंबा मद विषयक स्नेह प्रेरित प्राणतो मम रूपम तुम ईश्वर। क्या बता रहे? दो बातें हो सकती हैं। हम गुरु शिष्य को हम जिस प्रेम करते हैं उसको उसके दो कारण से बुलाते हैं। उसको जब किसी प्रेम करते हैं, किसी बुलाते हैं तो दो कारण से बुलाते हैं। वो दो कारण कौन से? पिता पुत्र को बुलाते दो कारण से बुलाता है, गुरु भी शिष्य दो कारण से बुलाता है। वो दो कारण बताओ क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, पढ़ लिया क्या ये? पढ़ लिया ना पहले? समझदार हो, वेरी गुड। एक तो हमें कुछ आदेश देने के लिए, सेवा करने के लिए, दूसरा इधर आ तो सिर पर हाथ घुमाने के लिए, या रसगुल्ला देने के लिए, ले बेटा खा ले, तेल में खीर छिपार की खीर खा ले, हैं कोई भी चीज। ये चंद्रकांत जैसे है, चंद्रकांत जैसे है ना, कह ये तो काम के लिए बुलाएंगे। यहाँ बहुत उसने ऐसे काम देखा, उसका प्रेम उमड़ गया, इधर आ तो हाथ बात घुमाने के लिए, बेटा बहुत अच्छा तुमने किया, बहुत अच्छा। तीसरा कारण है क्या? मेन दो ही होता। फिर तीसरा होता दंड देने के लिए, वो अलग बात है। बुला उसको, तब तो फिर वो अलग बात है। उसको बुलाने नहीं कहेंगे। जो बुलाना दो प्रकार से होता है। एक उसको सेवा देने के लिए, उसको दायित्व देने के लिए, या उसको स्नेह करने के लिए। फिर तीसरा तो डेंजरस कारण है ही। फिर बुलाएगा नहीं, उसे बोल दो निकल जाए। बुलाएगा नहीं, ऐसे उसे बोलो चला जाता। मोस्टली होता है बुलाना तो आह्वान दोबारा से होता है। आह्वान दोबारा से होता है, एक प्रेम से होता है। वे कह रहे हैं मद विषय स्नेह प्रेरित प्राण तो मम। कभी कभी रामचंद्र, मेरे प्रभु रामचंद्र जी मेरे प्रति स्नेह से प्रेरित होकर के, मेरे प्रति जो उनका अथाह स्नेह है उसे प्रेरित होकर के और मुझे दर्शन देने के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। पहले श्लोक में क्या था? पहले श्लोक में क्या था? क्या? सेवा सुखम किंचित दातुम सेवा सुखम परम महानुकंपया। मुझ पर महाअनुकंपा करके सेवा सुख प्रदान करने के लिए बुलाएंगे तो जाऊंगा। यदि सेवा सुख के लिए नहीं बुलाएंगे, मेरे प्रति स्नेह के वशीभूत होकर बुलाएंगे, हनुमान जी को बुलाओ, कई दिन से देखा नहीं, आ जा बेटा, बैठ, है ना? तो मैं अवश्य जाऊंगा। है टीका में कह रहे हैं हनुमान नारद जी ने कहा, हनुमान जी जब यहां पर आप सेवा सुख का भोग कर रहे हैं, जब यहां इस पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, यहीं आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, साक्षात ही वो हनुमान जी कैसे पूजा कर रहे हैं? साक्षात ही वो, जैसे साक्षात पूर्व में साक्षात ही वो, जैसे पहले कहने से त्रेता युग में जो रामचंद्र जी एक जगत में वर्तमान थे, प्रकट थे, तब हनुमान जैसी सेवा करते थे, ठीक ऐसी ही सेवा हनुमान जी अभी भी कर रहे हैं। उनको ये अनुभव ही नहीं है कि भगवान नहीं है, उनको ये अनुभव नहीं है। ये जो सामने ये राम जी का विग्रह है, राम जी की मूर्ति नहीं, कौन है? राम जी ही है। तो वही कह रहे हैं हनुमान जी, जब आपको यहीं पर शिवा सुख प्राप्त हो रहा है यहीं पर ही, तो फिर वो शिवा सुख लेने के लिए वहां क्यों जाएंगे? पहले कारण समझ में आ रहा है। पहले कारण क्या था? कभी आपको कुछ कार्य सौंपने के लिए बुलाएंगे, कार्य सौंपने के लिए, परंतु ये जब आपको ये शिवा सुख प्राप्त हो रहा है, वहां जाने की आप आवश्यकता क्या है? इस प्रसंग की आशंका का करके स्वयं हनुमान जी ने अनुमान लगाया, आशंका प्रकट की कि नारद जी ऐसा कह सकते हैं, हनुमान जी जब आपको ये शिवा सुख प्राप्त हो रहा है तो वह जानने की जरूरत क्या है?
तब यहां कह रहे हैं, कभी मेरे प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे प्रति वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर के रघुनाथ जी के स्वरूप में क्या बता रहे हैं, प्रियम यद, क्या ये बड़ी स्पेशल बात क्या है, कभी मेरे को बुलाएंगे, किस रूप में बुलाएंगे, रघुनाथ जी के स्वरूप में बुलाएंगे तो जाऊंगा। अर्थात यदि राम जी स्वरूप में नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा, है? यदि मुझे राम जी के स्वरूप में दर्शन देने के लिए, अब लीला माधुरी का आस्वादन करने के लिए बुलाएंगे, जाऊंगा, उसी समय जाऊंगा, है? कारण क्या है? कारण ये किंपुष पर्वत पर मानो हनुमान जी ने, हनुमान जी ने कहा, जब आप यहाँ शिवा, जब यहाँ पर शिवा को सेवा भी कर रहे हैं, अब आपको यहाँ आनंद प्राप्त हो रही है, वहां क्यों जाएंगे? बोला क्यों? इसलिए क्योंकि इस ये किमपुरुष पर्वत पर प्रभु की जो लीलाएं हैं कैसी हैं, उतनी मधुर नहीं है जितनी मधुर लीला कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भाई लीलाएं? द्वारका में कर रहे हैं। वचन चातुरी लीला विशेष माधुरी का सदैव यहाँ पर अनुभूति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लीला नहीं हो रही, यहाँ पर विग्रह हैं, राम जी के विग्रह हैं, जो राम जी की पूजा करते हैं, बस खत्म हो गई। वहां पर क्या हो रहा है? अभी हम यहाँ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, भोग राग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खुशी हुआ करते हैं ठाकुर जी की, परंतु लीलाएं तो नहीं हो रही। और द्वारका में क्या हो रहा है समय? साक्षात में विराजमान होकर के मेरे प्रभु विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं, और यहाँ प्रभु का दर्शन तो है, वो लीलाओं का दर्शन नहीं है। हमारे लिए भी व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, महत्व किसका होता है? किसका महत्व होता है? एक व्यक्ति आ गया, चुपचाप बैठा हुआ सामने, कुछ चुपचाप, जब कुछ काम करता है, कुछ तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ मेरे यहाँ पर प्रभु तो विराजमान है, परंतु मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ लीलाएं नहीं है। और वहां पर क्या हो रहा है? लीलाएं हो रही हैं, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा यदि कहे द्वारका में वो लीला माधुरी किस प्रकार से अनुभूति होगी। अब इस द्वारका जाते हो, यहाँ तो लीला माधुरी प्रकाशित नहीं है, यहाँ पर आप जो सेवा कर रहे हो, तो द्वारका में उसकी अनुभूति कैसे होगी? उत्तर में कह रहे हैं, देवकी नंदन स्वयं ईश्वर होने के कारण सब कुछ कर सकते हैं। माने हनुमान जी ने, नारद जी ने कहा, यहाँ तो राम जी तो है नहीं, यहाँ पर विग्रह है, लीला होगी नहीं। अब वहां जाओगे, वहां जाओगे, वहां कौन है? देवकी नंदन है, राम जी तो है ही नहीं है। तो जो राम जी वहां है नहीं है, तो रामलीला आप कैसे दर्शन करोगे? कैसे कर सकते हो? तब कह रहे हैं, देवकी नंदन स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान होने के कारण उनके राम भी विराजमान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कोई भी लीला कर सकते हैं। कृष्ण रामलीला भी कर सकते हैं, नरसिंह लीला भी कर सकते हैं, परंतु राम जी कृष्ण लीला नहीं कर पाएंगे। कृष्ण रामलीला कर सकते हैं, किया नहीं किया? कहाँ किया? कहाँ किया? काम्य वन में किया, सेतु बंधन लीला की, सेतु बंधन रामेश्वर है ना, कहाँ पे? काम्य वन में। 12 शिव में एक शिव कहाँ पर है? काम्य वन में 2 शिव हैं, रामेश्वर और कामेश्वर। यही के ज्ञान गुदरी में किया, कृष्ण ने हाथ में धनुष धारण कर लिया, यही किया ना। तो सिद्धांत यह है, कृष्ण रामलीला भी कर सकते हैं, नृसिंह लीला भी कर सकते हैं। क्या प्रमाण यह है? अभिन्न महाप्रभु, कृष्ण अभिन्न कौन है? श्रीमन महाप्रभु। महाप्रभु ने सब स्वरूप प्रकाशित किए,
राम रूप प्रकाशित किया, नृसिंह रूप प्रकाशित किया, वराह रूप प्रकाशित किया, क्या नहीं किया? तो प्रकाशित किया। यहां तक शिव स्वरूप प्रकाशित किया, क्योंकि स्वयं भगवान है। इसलिए कह रहे हैं देवकी नंदन स्वयं ईश्वर है, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, अथवा स्वयं अवतारी है। राम कृष्ण कौन है? अवतारी, स्वयं भगवान है। अवतार अवतारी में क्या अंतर है? अवतारी उसे कहते हैं समस्त अवतारों का जो उद्गम स्थल है, मूल स्रोत है, उसे कहते हैं अवतारी। जिनसे अवतार निकलते हैं अवतारी कहते हैं। तो देवकी नंदन श्री कृष्ण क्या है? स्वयं अवतारी है। अतः वे अपने अंदर ही, अपने स्वरूप में ही रामचंद्र स्वरूप को दिखाने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे जानने में कोई समस्या नहीं है। इस विषय में एक उपाख्यान आया, मुझे आप जानते हो, पहले बताया जा चुका है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन है, गरुड़ जी कौन? भगवान के वाहन है गरुड़। इनको बड़ा गर्व था अपने ऊपर, दो गर्व, एक अपनी गति पर, एक गर्व था अपनी शक्ति पर, बल पर। मैं महाबलशाली, मुझसे बड़ा बलशाली जगत में कौन हो सकता है? बोलो क्यों? सारे जगत को धारण करने वाले भगवान, उन भगवान को मैं धारण करता हूं। भगवान कौन है? सारे जगत को धारण करने वाले उस भगवान को मैं पीठ के ऊपर ढोता हूं। बलशाली कौन है? और जो गति मेरी है, गति, वो गति किसी हो ही नहीं सकती। दो अहंकार थे गरुड़ जी के अंदर। और भगवान बड़े दयालु है, वो अपने किसी भक्त का अनिष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। जब वो देखते हैं किसी भक्त के ऊपर, कोई भक्त के अंदर कोई अहंकार आ रहा है, तो उनको चिंता लग जाती है। उसको बचाने के लिए, उसका अहंकार तोड़ने के लिए कोई न कोई प्रभु कोई न कोई उपाय कर देते हैं। प्रभु चिंता लगी है तो गरुड़ जो अहंकार आ गया। और अहंकार क्या करता है? धीरे 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 जब अहंकार आ जाता है ना, व्यक्ति पतन होना शुरू हो। अहंकार का पहला कार्य क्या होता है? अहंकार आ जाता है, फिर सम्मान देना भूल जाता है। अहंकार जो आ जाता है, फिर अपने जो पूजनीय व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, वो सम्मान देना बंद कर देता है। और ये अपराध शुरू। तो अच्छा लगे क्या करना है? तो उनके गर्व को भंग करने, गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जाओ, किम पुरुष पर्वत पर जाओ, हनुमान जी विराजमान है, मेरा आदेश सुनाकर मेरे पास ले आओ। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? किम पुरुष पर्वत पर अभी भी हैं, उनको सुनाना, मेरा आदेश सुनाना, वहां यहां बुला करके ले आओ। गरुड़ जी पहुंचे, पलक झपकते ही वहां पहुंचे। और वहां देखा एक स्थान पर हनुमान जी वृद्ध अवस्था में चुपचाप पड़े हुए हैं, और मुख से राम राम निकल रहा है। गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी, आपको भगवान यादवेंद्र ने बुलाया है। आपको भगवान यादवेंद्र जी ने, यादवेंद्र कौन है? यादवेंद्र है, यादवेंद्र श्री कृष्ण ने बुलाया है। आप देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी रामचंद्र जी के एक निष्ठ भक्तिमान है, उनकी सेवा में निमग्न रहते हैं, इसलिए। और विशेष रूप में कौन है? तो उनकी निष्ठा कहां पर है? उनकी निष्ठा है राम जी के प्रति निष्ठा है। तो हनुमान जी क्या है? एक धर्म है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म। उनके पति केवल हनुमान जी है। राम जी है, राम जी को छोड़ करके जा ही नहीं सकते। विचार करने लगे, आदेश किसका है? आदेश यादवेंद्र जी का है, द्वारका किसका है? राम जी के प्रति।
है। जाता हूं तो मेरा जो क्या है, ये धर्म नष्ट हो जाता है। तो वो सोते रहे, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, उत्तर ही नहीं दिया गरुड़ जी को। है अब गरुड़ जी को कुछ क्रोध आया, सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, पंजे में पकड़ करके उठा करके ले जाऊंगा, उठा करके दबा के पंजे होते हैं गरुड़ के, उठा के ले जाऊंगा। अब जैसे पंजा लगाया ही था, हनुमान जी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। हलचल क्या हुई, और छिटक करके गरुड़ जी कहाँ, उत्तर भारत, उत्तराखंड, द्वारका समुद्र में राम से मांगे। इस शरीर में हलचल हुई, तो हिरते ही मेरी इतनी झटका लगा, यहाँ गिरा, कुछ भी नहीं, आप बलवान कमर लटकाते गए। क्या हुआ? अरे गुरु क्या बताऊं, मेरे तो सोचा था ऐसे होंगे, कब के हैं, कब थे वो, कितने गया, अब तो काम चल रहा है, बुरा बड़ा हो गया, इतनी शक्ति उसके अंदर है। तो एक आदमी को दोबारा अब जाकर के उनको ले आओ, अब ले जाऊंगा दोबारा, अब कुछ नहीं, अब उनसे कहना तो हे हनुमान, तुमको रघुनाथ जी ने बुलाया। गुरु जी गए, दूर से बोले हनुमान इस बार से किया था, झगड़ा बढ़ जाएगा, दोबारा हनुमान जी हाँ जी क्या बात है, बोलिए। अब आपको रघुनाथ जी ने बुलाया। रघुनाथ जी का नाम सुनते ही हनुमान जी खुद से उठे, बैठ गए, बोले आप गरुड़ जी जाइए, मैं भी स्नान ध्यान करके अपनी संध्या वंदना करके आता हूं। और इधर भगवान ने जब गरुड़ को भेजा और रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी हनुमान आता होगा, तुम जल्दी सीता बनो और मैं राम बन जाऊं। अब क्षण पहुंचेगा। तो इधर कृष्ण बन गए, रामचंद्र बन गए, रुक्मिणी सीता बन के विराजमान हो गए। अब इधर जब हनुमान ने कहा चलो मैं आता हूँ, तो गरुड़ ने कहा आपका आने पर कितना समय लग जाएगा, मैं बैठा हूँ, अब इसका ध्यान कर लो, संध्या वंदना कर लो, मैं पीछे बैठ जाना, मैं पहले जरूरत कही और पहुंचा दूंगा। हनुमान जी आप जाओ तो सही, आज ना चले गए। अभी जा रहे हैं रास्ते में, हनुमान जी अभी गरुड़ जी रास्ते में द्वारका जा रहे हैं, तो हनुमान जी वापस आ गए। हनुमान जी क्या, अब हनुमान जी वही वाले हैं क्या? वही वाला। तो हजे कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं गया था उधर, तो उन्होंने आदेश दिया है, आदेश दिया, मैं पहुंचा रहा हूँ। क्या आदेश दिया कि महाभारत युद्ध होने वाला है, गुरु का आदेश है मुझे अर्जुन की सहायता करनी है, कौरव पांडवों की सहायता करनी है। ये होता था बीच में हनुमान जी हुंकार करते थे ना, कौरव सेना कोई वीर पीछे भाग जाती है। ऐसा नहीं हुआ, युद्ध में हनुमान बड़े नहीं मैं कभी ऐसे, और कर्ण के बाण बड़े तेजस्वी बाण थे, जो बाण छोड़ता था ना, हनुमान जी कभी रथ को जमीन में उठा देते थे, कभी रथ को उठा देते थे। हनुमान जी बैठे कहां पर है? अर्जुन के रथ के झंडे में बैठे हुए। ना महाभारत समाप्त हो चुका था, तब कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ उतरो, बोले तुम्हारे वो तो पहले आप उतरते, फिर मैं उतरता हूँ। नहीं आप तो पहले करो, क्यों उतरो ना। अर्जुन उतर गया, भगवान उतरे, उतरते जो कुछ झंडे में हनुमान को छलांग मार दो और थप करके रथ अर्जुन ये क्या हो गया? अर्जुन तो रथ को तब का भस्म हो चुका है। अर्जुन कर्ण के बाण, द्रोणाचार्य के बाण और वो भीष्म के जो तेजस्वी बाण, तब का भस्म हो चुका।
ये तो पर हनुमान बैठा था, मैं बैठा ठीक था। और सोचा कि मैं ही युद्ध कर रहा है, सब जाके चुप करे। तो ये क्या है, जो आदेश दिया है, तो वो आदेश लेके आ रहा हूं। इस प्रकार से बता रहे यहाँ पर। तदा भवयं तत्रासु कर्तु गच्छाद्य पांडवान् तेषां गृहे तत्पश्यं परस्परं रात्रि। अतः हनुमान जी कहे, नारद जी, इसे मेरा अभी वहां जाने का समय नहीं आया। आएगा अवश्य, परंतु आप जाइए। भवेयं तत्रासु कर्तु गच्छाद्य पांडव, इसे नारद जी आप पांडवान् तेषां गृहेषु, आप आज ही पांडवों के घर में जाइए। आशु, तुरंत जाइए, तुरंत। अद्य, आज और अभी। अद्य मैंने आज, आशु ने आज और अभी जाइए। तत्र पश्य परम ब्रह्म निराकृति, और वहां जाकर देखे ना परब्रह्म निराकृति, कैसे परब्रह्म भगवान वहां पर निराकृति मनुष्य रूप में विराजमान है। मनुष्य लिंगम, सामान्य मनुष्य की भांति है, ऐसी लीला कर रहे हैं। उनके दास बने हुए, उनके साथी बने हुए, जो भगवान को आदेश देने वाले हैं, और भगवान हम आदेश ले रहे हैं। ऋषि महाराज ने अभी बताया, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया ब्रह्मा आदि ने प्रणाम करते हैं, वो वहां पर भगवान वहां पर पांडवों की स्तुति कर रहे हैं। कभी कभी प्रणाम भी करते हैं, किसको, ऋषि महाराज प्रणाम भी कर रहे हैं, और बुआ कुंती को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, आप नारद जी, आप ये अवसर को मत खोइए, आप तुरंत जाइए, जाकर के प्रभु का दर्शन कर लीजिए। है, क्योंकि अब सर्वप्रथम पांडवों के प्रति भगवान की करुणा को वर्णन कर रहे हैं। पर क्या वर्णन कर रहे हैं, पांडवों के प्रति भगवान की कैसी करुणा वर्णन कर रहे हैं। कैसे, क्या करुणा है, करुणा ये है, यद्यपि भगवान कौन है, अवांग मनसो गोचर, अवांग मनसो गोचर। भगवान कौन है, अगोचर। वांग और मन, वांग मने वचन, मन मने मन, अर्थात मुख के द्वारा जो वर्णन नहीं किया जा सकता, मन से जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, अवांग मनसो गोचर, मनसा गोचर। भगवान कैसे हैं, मुख के द्वारा जिनकी महिमा का गान नहीं कर सकते हैं, और मन के द्वारा जिनका स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं ऐसे भगवान में विराजमान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वाक्य मन के द्वारा गोचर, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिनकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, तथापि वही भगवान आज पांडवों के घर में कैसे रहते हैं, द्विभुज मूर्ति में। भगवान कैसे रहते हैं, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं भगवान। वही भगवान पांडवों के घर में कैसे रह रहे हैं, दो भुजा, सामान्य द्विभुज मनुष्य की भांति रह रहे हैं, और बिल्कुल वही जो व्यवहार होता है लौकिक सद्बंधु पदभाव, किसी के भाई बने हुए, किसी के मित्र बने हुए, किसी के पति बने हुए, किसी के दादाजी बने हुए, किसी के नाना जी बने हुए, किसी के मामा बने हुए। कौन बने, कृष्ण किसी मामा किसके हैं नहीं, किसी कर्म में होगा ऐसा, जब वैष्णव मुझसे निकला तो नहीं हो सकता। इन्होंने कोई कोई ना कोई लीला होगी, लीला हुई होगी, मुझे याद आ रहा है, हुआ होगा ना। क्या होगा, कंस जो कृष्ण बना हुआ है ना, वो मामा होगा, जो रोल प्ले कर रहा है। कंस बना हुआ भांजा होगा, जो
कृष्ण बना हुआ है, वो मामा भांजा लीला वो है ना, वो एक्टिंग करे होंगे, वो उनको याद आ रहा है। हैं? तो चारून है, चारून मारेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे भगवान जिनके लिए ब्रह्यंग ब्रह्मा वरुणे रुद्र मरुता स्तव दिव्य स्तवई है ना, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जिनकी स्तुति करते हैं और बड़े ऋषि मुनि ध्यान नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान पांडवों के घर में कैसे रह रहे हैं? किसी के पति बने हुए हैं, किसी के मामा बने हुए हैं, किसी के भतीजे बने हुए हैं, किसी के भतीजे किसके थे? कुंती के भतीजे, कुंती जी तो बुआ जी कुंती जी के भतीजे बने, भतीजे किसी भाई बने हुए हैं, फुफेरे भाई, ममेरे भाई के बने हुए नहीं है, एक तो बनना और काम भी वैसे कर रहे हैं, यदि बने हुए हैं, बने नहीं है, काम भी ऐसे कर रहे हैं। किसी के दादाजी बने हुए हैं, बच्चों को गोदी में खिला रहे हैं, दरगाह में कि पति बने हुए हैं। इसे बता रहे हैं यहां पर, मेरे प्रभु वहां पर पांडव के घर में द्विभुज मूर्ति धारण करके अनिर्वचनीय सुमधुर लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं, सुमधुर लीला कर रहे हैं, अनिर्वचनीय ऐसी लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? अनिर्वचनीय, जिसको मुख से वर्णन ही नहीं है कि अनिर्वचनीय, न वचनीय, जिनका वर्णन में हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अतः आप जाइए, जाकर के वहां दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो, अपना कृतार्थ कीजिए, धन्य कीजिए अपने आप को। और स्वयं एवं प्रसन्नम यन्मुनिहित भाग गोचरम मनोहरतरम चित्र लीलाम लीला मधुरी माकरम। स्वयं प्रसन्नम यन्मुनि हिदुभाग अगोचरम मनोहरतरम चित्र लीला मधुरिमा आकरम। मधुरिमा आकरम कैसे कैसे लोग हैं बताओ, बता रहे हैं। मेरे प्रभु कैसे हैं? यन मुनि हित विभाग अगोचरम। मेरे प्रभु कैसे हैं? बड़े बड़े मुनियों के हित विभाग अगोचरम, अर्थात हित मने हृदय में, हृदय मन, वाग मने वाणी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनकी दर्शन बहुत दूर की, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उनकी स्तुति नहीं कर सकते। क्या हम लोग स्तुति करते नहीं करते? हम स्तुति कर रहे हैं, करते हैं, रोज कर रहे हैं ना। 2 बार करते थे, 2 बार दामोदर स्तुति कर रहे हैं हम लोग, 2 बार वो कृपा प्रकाश कर रहे हैं, और 2 बार वो नंदन कर रहे हैं, और पूरा ही साल करते रहते हैं, करते हैं 24/7 हर दिन पूरे साल करते हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? कर नहीं कर रहे? सनातन वो तो करा दो, ये सुन लिया इसने, सुना मैं क्या सनातन करताल दो, सुनिए ना, तो उसको करताल दे रहा है। इसका मतलब मेरा पुकारना ठीक था, तेरे कान तो पहुंच गया वो, है कि नहीं? क्या मतलब? इसमें तात्पर्य क्या हुआ? मैंने कहा सनातन करताल दो, तुमने करताल पकड़ाई मेरे को, मैंने बोला हाँ तू सुन लिया, ठीक कर रहा है। तो मैंने ये बात क्यों कही? ये जो स्तुति कर रहे हैं, इतनी बार बुला रहे हैं, इतनी बार बुला रहे हैं, ये कृपा कर दो, वो कर दो, हुआ कुछ? हो रहा है कुछ? इसका मतलब हम तो कर तो रहे हैं, मैं तो बुला रहा हूं उसको, ना सुने तो बुलाना कब है? जब सुने।
तो बुला, मैंने कहा करताल दो, उसने सुना ही नहीं, दिया ही नहीं। तो दिया ही नहीं तो मैं करताल दिया ही नहीं है तो मैं क्या सुनूं? मैं समझूंगा ऐसे सुना ही नहीं, मन कहीं और इसका। वास्तव में स्तुति हो रही होगी तभी संभव है ना, स्तुति का फल मिलना चाहिए। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, कृपा होगी, कृपा हो गई तो समझो स्तुति हुई है। यदि कृपा नहीं हुई है ना, उल्टा हो रहा है, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन, जो है ना उल्टा हो रहा है। देह सुख की इच्छा बढ़ती चली जा रही है, धन की इच्छा, मांस की इच्छा बढ़ती चली जा रही है, और कह रहे हैं क्या आमर जीव सदा पापे रहतो नहीं कि पुण्य रलेश, कह रहे ना। तो इसका मतलब स्तुति नहीं हो रही है। स्तुति हो रही होगी तो फिर क्या होता? इतनी स्तुति करने की जरूरत ही नहीं, कोई एक ही बहुत है, एक ही लाइन बहुत थी। क्या है? एक लाइन बहुत है बस, एक ही बहुत था। इसे कह रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वाक्य अर्थात वाणी के द्वारा जिनकी महिमा गान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और हित मन से जिनका चिंतन नहीं कर सकते हैं, स्मरण नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे मेरे प्रभु हैं। वहां कैसे हैं और क्या है बता रहे हैं? और कैसे मनोहर तर, मनोहर तरम, मनोहर, मनोहर तर, मनोहर तम, मन हर तर, चित्र लीला मधुरिमा आकरम, मधुरिमा नहीं, मधुरिमा आकरम, आकरम मैंने समुद्र। कैसी लीला कर रहे हैं? विचित्र लीला। और लीला में आक्रमण समुद्र होता है, एक लीला दो लीला नहीं, लीलाएं कैसी है? अगाध समुद्र के समान, अगाध समुद्र के, इतनी लीलाएं हैं अगाध समुद्र के समान, मनोहर ऐसी लीला करते हैं जो एक बार उनको देखना तो वो दर्शन तो बहुत दूर की बात है, सुन लेता है, सुनते ही मन हरा, उसका मन ही हरण हो जाता है। पहले हम किसी व्यक्ति की कोई क्रिया को देखते हैं, उसको देखते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं, या फिर सुनते हैं या पढ़ते हैं, होता ना। देखना उसी नीचे सुनना, उसी नीचे पढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? देखना, सुनना और पढ़ने में क्या अंतर है बताओ आनंद? देखना, सुनना और पढ़ना में क्या अंतर बताओ, क्या वैशिष्ट्य है? हमने महाभारत देखा ना, सीरियल देखा, हमको कितने पात्र याद हो गए, वो जो बुआ था पूरा याद हो गया। कैसे हो भाई? देख करके चीजें जल्दी याद। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, एक तख्ती में कई है ना गोलियां होती हैं और मोतियां, एक याद है ना तख्ती में बच्चों बड़ा स्लेट में होते हैं वो गोलियां सी, मतलब 1 2 3 4, फिर वो एक डाली में 5 कबूतर बैठे हुए, 1 2 3 4 5, अगली में 10 कबूतर बैठे हुए। पढ़ाते बच्चों को कैसे पढ़ा? दिखा करके बच्चों को याद हो जाता, अच्छा 5 कबूतर बैठे हुए थे। तो जब हम कुछ देखते हैं ना, बड़ी जल्दी याद हो जाता है। सुन करके कम जल्दी, सुन करके याद होता है कम, और पढ़ करके तो देखते हैं तो फटाफट याद होगी, चीज याद होती है ना, और सुन करके थोड़ा कम जल्दी याद होता है, और पढ़ के याद करो तो एक पेज पढ़ो, फिर देखते कितने याद रहता है, होता है ना याद, ये है ना प्रैक्टिस है नहीं। तो पढ़ करके चीज याद नहीं होती, भूल जाता है आदमी, और सुन करके जल्दी याद हो जाता है, और देख कर सामने फटाफट। आजकल स्कूलों में वो बड़े बड़े और क्या बोलते प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं ऐसा, दिखाते हैं फटाफट उसको याद हो जाता है बच्चों, होता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, दर्शन तो बहुत दूर की बात है भगवान का,
बहुत दूर की बात है, उनके भी स्मरण करना ही मुश्किल है। अब स्मरण करने के लिए मुश्किल है, अपना अनुभव कर लो। आनी करते हो ना, आनी करते हो, स्मरण करते हो ना, गौर मतलब गौर का, कृष्ण मतलब कृष्ण का स्मरण करते हो ना। होता नहीं होता है? नहीं होता क्या? होता है, बताने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया। हरे कृष्ण